लड़की को अगले दिन होने वाले अवार्ड फंक्शन में जाने से रोकने के लिए उसकी चालाक रूममेट चुपके से उसकी पानी की बोतल में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। रात को उसके गहरी नींद में जाते ही वह उठकर उसके सारे अलार्म बंद कर देती है। प्लान बिल्कुल सफल होता है और लड़की सुबह तक सोती रह जाती है। उधर अवार्ड फंक्शन शुरू हो चुका है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बार बार कॉल करती है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी मौका देखकर एक चालाक लड़का उसकी जगह स्टेज पर अवार्ड लेने पहुंच जाता है। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि लड़की सिर्फ चादर लपेटे गुस्से में सीधे हॉल के अंदर घुस आती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है। पिछली जिंदगी में वह बेहद गरीब परिवार से थी। मेहनत करके उसने बेस्ट पुअर स्टूडेंट अवार्ड जीता था, लेकिन जलने वालों ने उसे दवा देकर अवार्ड फंक्शन मिस करवा दिया। स्कूल ने गुस्से में उसकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी और उसे केमिकल फैक्ट्री में काम करना पड़ा। 2 साल के अंदर वह लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई। इलाज के लिए जो पैसे उसने जोड़े थे वो भी लालची बाप बेटी छीन लेते हैं। आखिर में वह बेबस होकर दुनिया छोड़ देती है, लेकिन किस्मत उसे एक और मौका देती है। वह कॉलेज के पहले दिन वापस लौट आती है। तभी एक अमीर घर की घमंडी लड़की हॉस्टल में आती है और उसकी बेड के बदले सीधे 5000 रुपए ऑफर कर देती है। इस बार लड़की बिना एक सेकंड गंवाए हाँ बोल देती है। पिछली जिंदगी में उसने झूठी इज्जत के लिए मना किया था और बाद में इलाज तक के पैसे नहीं जुटा पाई थी। अमीर लड़की भी अपना वादा निभाते हुए तुरंत पैसे दे देती है। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब से यही उसकी बॉस है। पहले ही दिन वह उन पैसों से अपना एजुकेशन लोन चुका देती है। इसके बाद वह पूरी तरह अपनी बॉस की परछाई बन जाती है। क्लास में सीट संभालना, खाना लाना, छोटे बड़े काम करना, हर काम वह बिना शिकायत करती है। बदले में कुछ ही दिनों में उसकी बॉस उसे लाखों रुपए दे देती है। लड़की सोचती है कि उसे जिंदगी की सबसे शानदार नौकरी मिल गई। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक फ्रीलोडर लड़के की। बचपन से लेकर आज तक उसने जो भी खाया पहना सब उसकी बॉस के पैसों से था। यहाँ तक कि उसकी माँ का इलाज भी उसी ने करवाया। फिर भी वह एहसान मानने की जगह एक दूसरी लड़की के पीछे घूमता रहता है। इतना ही नहीं, वह बॉस से कहता है, तुम यहाँ तक मेरे पीछे आ गई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये सुनकर लड़की का खून खौल उठता है। बिना कुछ सोचे वह गर्म सूप उठाकर सीधे उसके सिर पर उड़ेल देती है। फिर सबके सामने उसकी ऐसी क्लास लगाती है कि लड़का एक शब्द तक नहीं बोल पाता और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन उसके जाते ही उसकी पसंदीदा लड़की क्लास में आ जाती है। ऊपर से तो वह माफी मांगने का ड्रामा करती है, लेकिन असली मकसद अपनी हकदारी जताना होता है। ऐसा माहौल बना देती है जैसे अमीर लड़की ही दोनों के रिश्ते के बीच आई हो। अपनी बॉस को चुप देखकर लड़की खुद आगे आती है और उसकी ऐसी बोलती बंद करती है कि वह सिर तक नहीं उठा पाती। तभी दरवाजे के पीछे छिपा फ्रीलोडर लड़का फिर बाहर आ जाता है। दोनों मिलकर माहौल बिगाड़ने ही वाले होते हैं कि तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और सबको अपनी सीट पर बैठना पड़ता है। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।